हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आपकी 12th क्लास की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए आज हम 12th क्लास मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये आज फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डेरिवेटिव का, कहाँ से निकल के आया है डेरिवेटिव, क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे डेरिवेटिव के ऊपर और कुछ रूल पढ़ेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे डेरिवेटिव के, जिससे आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। वैसे तो डेरिवेटिव 11th क्लास के अंदर याद आता है। 11th क्लास मैथ्स के अंदर आपका 13 चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी वीडियो को देख सकते हैं। इवन अगर आप फिजिक्स के लिए भी डेरिवेटिव सीखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स के अंदर भी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी 11th क्लास के अंदर, उसी के अंदर आ जाता है डेरिवेटिव। तो अगर आप किसी भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो दोनों ही आप देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं डेरिवेटिव स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो चलिए सीखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। आप भी कॉपी पेन निकाल के बैठे और नोट्स बनाते चले साथ में, ताकि आप जो भी वीडियो में कराया गया है वो बाद में रिवाइज कर सकें। तो डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप और डेरिवेटिव एक ही बात होती है। स्लोप हमने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, जो स्ट्रेट लाइन था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप और डेरिवेटिव दोनों एक ही चीजें होती हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव होता है वो एक खास किस्म का स्लोप होता है। खास किस्म मतलब डेरिवेटिव जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट कहाँ बनेगी? टेंजेंट तो किसी कर्व के ऊपर बनेगी, किसी पॉइंट के ऊपर बनेगी। जैसे मैंने ये कोई भी कर्व ली ऐसी है और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट में बनाऊंगा तो क्या बनेगी? ऐसी कुछ टेंजेंट बन जाएगी। इस टेंजेंट का जो स्लोप हम निकाल लेंगे वो क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। वो क्या होता है? डेरिवेटिव। तो ये तो है सिंपल सी डेफिनेशन डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब थोड़ा और आगे समझने के लिए हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ग्राफ लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ये हमने कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका ग्राफ ले लिया। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन, उसका हमने क्या ले लिया? ग्राफ ले लिया। इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, x पॉइंट। कौन सा पॉइंट? x पॉइंट। और x के राइट नेबरिंग में, x के राइट नेबरिंग में, राइट साइड में एक और पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं, x प्लस एच। कौन सा पॉइंट? x प्लस एच। x से थोड़ी आगे चलेंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और हमने मान लिया कि कितनी वैल्यू इंक्रीज की? h वैल्यू इंक्रीज की। अब क्या करेंगे? अगर दोनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट लिखने, तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिखेंगे तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पहला कोऑर्डिनेट तो x है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने लिया हुआ है, तो एफ एक्स यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? एफ एक्स। अब इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस एच, एक्स प्लस एच। यहाँ पे x की जगह पे x प्लस एच को फिट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस एच। तो ये दो कोऑर्डिनेट हमारे हो गए दोनों पॉइंट के, दोनों पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट हमारे हो गए। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला के एक लाइन बनाऊं, एक लाइन खींचूं, दोनों पॉइंट्स को मिला के ऐसी मैंने एक लाइन खींच ली। जरूरी नहीं है कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, कर्व बस ऐसी बन गई तो इसलिए पैरेलल आपको दिख रही है। अब देखिए ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, ये दोनों पॉइंट। अब इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। ये तो हमने 11th क्लास के अंदर सीखा है, 10th चैप्टर के अंदर। जैसे कभी भी अगर कोई भी लाइन है और दो पॉइंट से पास कर रही है, दो पॉइंट, एक x1 y1 और सेकंड x2 y2, अगर कभी भी कोई लाइन है दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसका स्लोप हम निकालते थे, m से डिनोट करते थे स्लोप को। और क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास? y2 माइनस में y1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1। y2 माइनस में y1 डिवाइड में x2 माइनस में x1। ये फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का होता था 11th क्लास के अंदर। अब दो पॉइंट तो यहाँ पे भी हैं, लाइन दो पॉइंट से यहाँ पे भी पास कर रही है, तो क्या करेंगे? हम स्लोप का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा इस लाइन का? जो ये हमने लाइन बनाई, इसका स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास? y2 माइनस में y1।
अब ये दोनों पॉइंट हमने निकाल रखे हैं इनके कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा y2, ये हमारा हो गया y1, ये हमारा हो गया x2, ये हमारा हो गया x1। तो y2 माइनस में y1, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है f ऑफ x प्लस में h, माइनस में y1, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास fx, और डिवाइड में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है x प्लस h, माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है x। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इस लाइन का स्लोप निकल के आ गया। अब डेरिवेटिव तो हमने बताया था कि टेंजेंट का स्लोप होता है। अब ये लाइन टेंजेंट कैसे बनेगी, टेंजेंट तो ऐसे होती है जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये टेंजेंट होगी। अब इस लाइन को टेंजेंट कैसे बना सकते हैं हम, देखिए इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस किसका है, h का डिफरेंस। अगर मैं h को 0 कर दूं तो दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे, h को अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, मतलब दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। अगर h को 0 से अप्रोच करा दें तो दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। दोनों पॉइंट एक होने के बाद यहाँ पे एक ही पॉइंट बनेगा दोनों का, और ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। अब अगर इस लाइन को हमें टेंजेंट बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, h को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर हम h को 0 करना चाहते हैं तो h को 0 कैसे कर सकते हैं हम, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट एक ही हो जाएंगे और ये जो लाइन है वो क्या बन जाएगी, हमारी टेंजेंट बन जाएगी। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यही होता है हमारा डेरिवेटिव। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। किससे डिनोट करते हैं डेरिवेटिव को, एफ डैश एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया डेरिवेटिव का, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। कहां से निकल के आया है, इस कर्व की हेल्प से हमने निकाला है। इसके ऊपर क्या कंडीशन हमने लगाई है कि h का डिफरेंस था, अगर h को 0 से अप्रोच करवा दें तो ये पॉइंट दोनों एक ही हो जाएंगे और जो लाइन हमारी बनी है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। और हमारे हमने जो स्लोप का फॉर्मूला लगाया है वो किसका स्लोप निकल आएगा, इस टेंजेंट का स्लोप निकल आएगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हमने फॉर्मूला यूज किया स्लोप का, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी फॉर्मूले को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। अगर आप 12th क्लास के अंदर है तो 11th क्लास में आपने पहले ये मेथड पढ़ लिया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या होता है। और इसी का दूसरा नाम डेल्टा मेथड भी होता है, इसी का दूसरा नाम डेल्टा मेथड, या एक और नाम होता है इसका ए बी इनिशियो मेथड, ए बी इनिशियो मेथड। तो ये इसके 3 नाम होते हैं। जितने भी डेरिवेटिव आप पढ़ते हैं, जैसे साइन एक्स का आपने कोस एक्स पढ़ा है, कोस का माइनस साइन सीकेंट का आपने सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स पढ़ा है, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर पढ़ा है, ये जितने भी डेरिवेटिव वो सभी इसी फॉर्मूले से निकल के आए हैं। जितने भी डेरिवेटिव यही हम जो भी फॉर्मूले हमने डेरिवेटिव के पढ़े हैं इसी फॉर्मूले से निकल के आए हैं सारे, यही है किंग ऑफ फॉर्मूला, किंग ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपसे कोई पूछे कि डेरिवेटिव क्या होता है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला बता सकते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि यही डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव को डिफाइन यही करेगा। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी हुई होगी कि डेरिवेटिव क्या होता है, कहां से निकल के आया है। हम पहले कुछ नोटेशन हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव की, अलग अलग तरीके से कैसे डिनोट किया जाता है डेरिवेटिव को। अब तो मैंने आपको अभी बताया कि एफ डैश एक्स से हम डिनोट करते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका अगर हमें डेरिवेटिव लिखना है तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। और इसी को हम dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। और एक और नोटेशन होती है y डैश, क्या होती है, y डैश, या फिर इसे y1 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y1। तो सभी चीजें एक ही हैं, सभी के अंदर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव। चाहे आप dy बाई डी एक्स देखें, y डैश देखें, y1 देखें, f डैश एक्स देखें, सभी में क्या है, डेरिवेटिव है। सभी किसको डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। जो मैक्सिमम सिंबल यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है 12th क्लास के अंदर। तो जो dy बाई डी एक्स है इसका भी आप मीनिंग समझ लीजिए। dy बाई डी एक्स क्या होता है, इसको ऐसे भी बोलते हैं चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का मीनिंग होता है, इसे ये भी बोलते हैं। अगर आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा हो तो जो d है वो स्मॉल चेंज के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, y के अंदर चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने जो अभी ग्राफ लिया था उसके अंदर यही हो रहा था, y
में चेंज हो रहा था x के रिस्पेक्ट में, x को देखेंगे हम, और y में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये dy बाई dx का मीनिंग है। जो d बाई dx है या जो dy बाई dx, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये आप याद रखेंगे, dy बाई dx का मीनिंग क्या होगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y के अंदर चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी हम बोलते हैं, बहुत से नाम है इसके। तो एक बार अगर आप बेसिक सीख गए तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, डेरिवेटिव का बिल्कुल ईजी चैप्टर है। तो अभी आप फिलहाल बेसिक्स को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, एकदम आप आसानी से कर सकते हैं। हम चलिए क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से करते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा। वैसे तो हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। ये सभी को पता होता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स होगा। लेकिन ये डेरिवेटिव निकल के कहां से आया है, आज प्रूफ पढ़ेंगे हम इसका। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अभी हमने सीखा था क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस में h माइनस में fx, और डिवाइड में क्या था हमारा, h था। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे डिवाइड में क्या बच जाएगा, h हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था। अब क्या करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे किस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड चलिए यूज करते हैं। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, fx इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें वैल्यू किसकी चाहिएगी, fx प्लस में h की, और वैल्यू किसकी चाहिएगी हमें, fx प्लस में h की। तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने x प्लस h पुट किया, तो x की जगह पे भी क्या पुट करेंगे, यहाँ पे भी x प्लस h। तो fx प्लस h की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, साइन x प्लस h। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करा देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस में साइन x और डिवाइड में h। यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। यहाँ पे fx प्लस h की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, fx की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड में h हमारा होता ही है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन c माइनस में साइन d का, साइन c माइनस में साइन d का। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2। c की वैल्यू कितनी है, x प्लस h, d की वैल्यू कितनी है, x बाई में 2, इंटू साइन c माइनस d बाई 2। c माइनस d बाई 2 करेंगे तो x प्लस h माइनस में x बाई में 2 हमारे पास निकल के आ जाएगा, x प्लस h माइनस में x डिवाइड में 2, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, h चल रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, साइन h बाई 2। अब आगे यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 cos x, और x कितने हो गए, 2x प्लस में h बाई 2, 2 cos 2x प्लस में h डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, x से x कैंसिल हो गया, साइन h बाई 2, साइन h बाई 2, और डिवाइड में क्या है, h। अब इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, h के डिवाइड में, h के डिवाइड में लिख सकता हूँ 2 को, वापस से पलट के ऊपर चला जाएगा, एक ही बात है। अब इसको ध्यान से देखिए, साइन h बाई 2 डिवाइड में h बाई 2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, हम पढ़ चुके 11th क्लास के अंदर। क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड में x किसको अप्रोच करता है, 1 को। क्या होता है ये, 1 होता है। अगर x 0 को टेंड कर रहा है या 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन x डिवाइड बाई x क्या होंगे, 1। जो भी साइन के एंगल में होता है वही इसके डिवाइड में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी साइन के एंगल में है वही इसके क्या है, डिवाइड में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच गया सिर्फ cos 2x प्लस में h डिवाइड में 2। अब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h की जगह पे 0 रख देंगे, h की जगह पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x बाई 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास, cos x।
h को 0 पुट करने के बाद लिमिट हट जाएगी, तो sin x का डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया हमारे पास, cos x निकल के आ गया। ऐसे हमने प्रूफ किया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बेसिक्स फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ये क्या चीज है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो बार बार हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड थोड़ी ना लगाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस में 2 sin x प्लस में x cos x, तो यहाँ पे हम बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड थोड़ी ना लगाएंगे। जैसे x का हम डेरिवेटिव कर दें sin x का, फिर हम अलग से फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, फिर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, cos x का फिर अलग से फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे। वैसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, जो भी बेसिक्स फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लोगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, उनके एक फॉर्मूले निकाल लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के उन सभी के फॉर्मूले निकाल लिए कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। फिर उनका एक चार्ट बना दिया कंप्लीट, और बोला गया कि उसे ही आप याद कर लीजिए, अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये क्वेश्चंस के अंदर बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिक्स फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। एफ डैश से मैं लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पावर का डेरिवेटिव आप याद रखेंगे, सबसे पहले जो भी पावर में लिखा हुआ होगा उसको हम आगे लेके आएंगे, और उसके बाद एक पावर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का होगा, और पावर का डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले पावर को आगे लेके आएंगे जो भी पावर है, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव हमें करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर आगे और एक पावर कम, 3 में से एक माइनस होगा तो कितने बचेंगे 2, तो 3x स्क्वायर इसका क्या निकल के आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब यहीं से दो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप सीधा सीधा याद रखेंगे, आपको पावर का तो पता चल गया कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब आप जो क्वेश्चन करेंगे उनमें बार बार क्वेश्चन आएगा, अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है, या रूट के अंदर यहाँ पे तो मैंने x ही लिखा है, और भी कुछ फंक्शन हो सकता है जैसे 3x प्लस 2 या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है रूट के अंदर, तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे। तो रूट वाले का डेरिवेटिव आप याद रखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ये कैसे निकला, इसी फॉर्मूले से निकला है। चलिए ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 बाई 2, रूट का मतलब हाफ पावर होती है, x की पावर 1 बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का डेरिवेटिव करेंगे, एक पावर आगे जो भी पावर है उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। माइनस किया तो क्या निकल गया हमारे पास 1 बाई 2, एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 बचेगी हमारे पास, हाफ में से माइनस 1 किया तो 1 बाई 2। अब माइनस 1 बाई 2 पावर को हम नीचे लेके जा सकते हैं, पावर क्या हो जाएगी प्लस की, तो 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 ये लिख सकते हैं। पावर 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इसी फॉर्मूले से निकल के आया है, और क्वेश्चंस करते टाइम आपको बहुत काम आएगा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो ये आप सीधा याद रखेंगे 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स के अंदर ये स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव है, एक्स के अंदर जो भी एक्स की जगह पे होगा रूट के अंदर वो हम लिख देंगे, उसके बाद जो भी इसके अंदर होगा उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे तो एक्स का 1 ही है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर है 1 बाई 2 रूट एक्स। अब इसी के अंदर एक और पूछा जाता है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये भी आप सीधा याद रखेंगे, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स, इसका क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ये कैसे निकल के आया, ये भी इसी से निकल के आया है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, देखिए x को ऊपर लेके जा सकता हूं मैं, x को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, x को ऊपर लेके गए तो पावर किसकी होगी, माइनस की। अब फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे लिखेंगे और एक पावर माइनस करेंगे, एक पावर माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, पावर माइनस 2 हो जाएंगे, तो माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2। अब पावर को प्लस करने के लिए फिर से नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई पावर प्लस की हो जाएगी एक्स। तो ये भी यहीं से निकल के आया है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे। रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों इसी फॉर्मूले के हेल्प से हमारे निकले हैं, और कैसे निकले ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब
कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो ये फॉर्मूले आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेंगे। सेकंड देखिए, अगर हमें डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का, वो तो हमने अभी अभी पढ़ा है, तो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी लिखते हैं क्या होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, एफ डैश साइन एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, कोस का क्या होगा डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव आप याद रखेंगे क्या होगा माइनस के साइन एक्स। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे फिर से एफ एक्स लिखा गया, एफ डैश कोस एक्स क्या होगा माइनस के साइन एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव हम करते हैं टेन एक्स का, इसका टेन एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव आप याद रखेंगे क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे कोट एक्स का, किसका पढ़ेंगे कोट एक्स का। कोट एक्स का क्या होगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो सभी फॉर्मूले आपको याद करने और सभी कहां से आए हैं, द किंग फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब सिक्स्थ एफ डैश किसका बच गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं, मान ली कोसिकेंट का ले लेते हैं। कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, कोसिकेंट का होता है माइनस की कोसिकेंट एक्स इनटू में कोट एक्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सेवंथ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होगा सीकेंट एक्स इनटू टेन एक्स। तो ये हमारे पास जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके फॉर्मूले हमारे पास हो गए। साइन का क्या होगा कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कोट का क्या हो जाएगा माइनस की कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का माइनस की कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, और सीकेंट का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। एक दो बार आप पढ़ के देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये आप याद रख सकते हैं जिसके आगे सी लगा हुआ है, सी या को जिसके आगे लगा हुआ है उसके आगे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो ये भी आप याद रखें, कोस का माइनस साइन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इनटू कोट एक्स, तो ये आप याद रखेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले और पढ़ लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश साइन इनवर्स एक्स। ये डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला नंबर 8। उसके बाद 9th हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव किसका कोस इनवर्स एक्स का। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला, बस उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके आगे क्या लगा देंगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो आपको सिर्फ एक ही याद करना साइन इनवर्स का, कोस का क्या होता है बस नेगेटिव ऑफ साइन वही होता है। अब 10th देखते हैं, एफ डैश टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 11th देखते हैं डेरिवेटिव कोट का, कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का सेम यही होगा, बस नेगेटिव साइन लग जाएगा -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद 12 डेरिवेटिव सीकेंट इनवर्स एक्स का। सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/x√x स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं ताकि नेगेटिव साइन आए। और 13th एफ डैश कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस में 1/, यही सेम फॉर्मूला बस नेगेटिव साइन। तो ये हमारे 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हो गए। इन्हें भी आप ऐसे याद कर रख सकते हैं, जैसे साइन का और कोस का दोनों सेम ही है, टेन का कोट का दोनों सेम है, सीकेंट का कोसिकेंट का दोनों सेम, बस किसका फर्क है नेगेटिव साइन का। नेगेटिव साइन फिर से वही जो यहाँ पे किया था वो यहाँ पे भी करेंगे, जिसके आगे सी लगा हुआ है, जिसके आगे सी लगा हुआ उसके आगे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, अगर पावर का डेरिवेटिव करना तो क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम करेंगे, और यहाँ पे क्या होता है जो पावर होती है n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, पावर है वो रेशनल नंबर होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए रेशनल नंबर होनी चाहिए। अब
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। कोस का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स। टेन का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट का क्या होगा, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट का क्या होगा, माइनस के कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। अब उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कोस इनवर्स एक्स का वैसे लिख देंगे, बस नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद 10 का पढ़ेंगे, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस लगा देंगे, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट किसका है, सीकेंट इनवर्स एक्स का। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1। और कोसिकेंट का बस उसी क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होगा इनका डेरिवेटिव के अंदर। अब नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की और लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये फॉर्मूले आप नोट कर लें ताकि क्वेश्चन करते समय आप अच्छे से इन फॉर्मूलों का यूज कर सकें और इन्हें अच्छे से याद रख सकें। अब नेक्स्ट कुछ 2-4 फॉर्मूले और पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव अगर हम करना चाहते हैं लॉगरिथम ऑफ एक्स का, तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे आप, 1/x। क्या लिखेंगे, 1/x। लॉगरिथम के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको 1 के डिवाइड में लिख देंगे, लॉगरिथम का डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर बेस दिया है लॉगरिथम का, जैसे log a बेस x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉगरिथम का तो हमने पढ़ लिया 1/x, और जो भी बेस है वो डिवाइड में लिख देंगे 1/log a। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x log a। अब एक्सपोनेंशियल का पढ़ते हैं, e की पावर x वाले जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक से ही होते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x और इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। अब नेक्स्ट इसी का एक और होता है एक्सपोनेंशियल a की पावर x। a की पावर x का आप याद रखेंगे क्या होता है, वैसे ही a की पावर x का a की पावर x, लेकिन इसके इंटू में क्या आएगा, log a। इंटू में क्या आएगा, log a। और a ग्रेटर देन 0 होगा। a क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि लॉगरिथम के अंदर 0 से बड़ी वैल्यू होती है, लॉगरिथम की डोमेन यही होती है। तो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करते समय कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको मिल सकता है, जैसे 2, 3, 4, ऐसे 2 की पावर x मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2 की पावर x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो ये a की पावर x वाली फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x एक बार वैसे का वैसे, इंटू में क्या लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ a। अब a की जगह पे क्या आया है, 2 आया है, तो लॉगरिथम ऑफ 2, ऐसे इसका डेरिवेटिव हम कर देंगे। तो ये आप फॉर्मूले याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के। अब एक और याद रखेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अगर अकेला कांस्टेंट है क्वेश्चन के अंदर, उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो डेरिवेटिव होगा 0। एफ डैश ऑफ सी का मतलब कांस्टेंट, वो क्या होगा, 0। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई भी मैंने लाइन ले ली y = 5, ये कांस्टेंट ही है। y = 5 का मतलब ऐसे कहीं पे लाइन होगी, जैसे ये x एक्सिस होगी, ये y होगी, कहीं पे 5 मैंने यहाँ पे मान लिया, तो y = 5 यही लाइन होगी। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy/dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y के अंदर चेंज कहाँ हो रहा है, y तो वहीं पे खड़ा है 5 के ऊपर, x में तो चेंज हो रहा है लेकिन y के अंदर चेंज कहाँ हो रहा है, तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। चेंज ही नहीं हो रहा तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इसलिए आप याद रखेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कैसे निकल गया ये भी मैंने आपको बता दिया, चेंज तो हो ही नहीं रहा तो डेरिवेटिव कहां से होगा। अब अगर मैं लिखूं y = x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। y = x, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। 1 कैसे होगा, y का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx, और x का x के ही रिस्पेक्ट में dx/dx, तो dx से dx कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। और इसको आप वो जो पावर n वाला फॉर्मूला उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर y = x की पावर 1 है, ऐसे भी कर सकते हैं, पावर को आगे लेके डेरिवेटिव dy/dx क्या हो जाएगा, पावर आगे और एक पावर कम। एक पावर कम करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 × x की पावर 0 हो जाएगी। अगर किसी नंबर की पावर 0 तो वो कितना होता है, 1 होता है।
अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किसी नंबर की पावर 0, अगर कोई नंबर है x उसकी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। और 1 क्यों होता है, और सभी नंबर्स की पावर भी 0, सभी नंबर्स की पावर 0 भी 1 नहीं होती। जैसे 0 की पावर 0 वो 1 नहीं होती। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सभी कैसे निकलते हैं, किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों होती है, 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होती, या इनडेटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। बस 5-7 मिनट की वीडियो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर 0 क्या होगा, 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। x का डेरिवेटिव यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये तो थे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले डेरिवेटिव की, जिन्हें आप याद रखेंगे, डेरिवेटिव करते टाइम आपको बहुत काम आएंगे। अब अकेला फॉर्मूलों से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले की हेल्प से सभी क्वेश्चन नहीं होंगे। अब हमें कुछ बेसिक्स थ्योरम पढ़नी पड़ेंगी डेरिवेटिव की, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए कुछ बेसिक्स थ्योरम और पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव की, उसके बाद लास्ट में वीडियो के हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फर्स्ट बेसिक थ्योरम डिफरेंशिएशन की क्या कहती है, अगर कभी भी दो फंक्शन, एक फंक्शन f(x) और दूसरा फंक्शन g(x) प्लस में आ जाए और उनका हमें डेरिवेटिव करना हो, उनका हमें क्या करना हो, डेरिवेटिव, तो हम इंडिविजुअल डेरिवेटिव ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इंडिविजुअल डेरिवेटिव, मतलब f का डेरिवेटिव हम अलग ले लें और g का डेरिवेटिव हम अलग ले लें। कभी भी दो फंक्शन अगर प्लस में हो तो हम ऐसे अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, और इसका नाम क्या है, एडिशन थ्योरम। क्या नाम है इसका, एडिशन थ्योरम। और सब्सट्रैक्शन थ्योरम में भी यही होगा कि अगर बीच में कभी भी नेगेटिव हो तो अलग अलग डेरिवेटिव करके नेगेटिव साइन हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड है, अगर कभी भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में है, कोई कांस्टेंट c क्या है फंक्शन के मल्टीप्लाई में है और हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, तो इस केस में अभी अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कौन से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो f(x) का तो कुछ ना कुछ ग्राफ रहा होगा, ये तो कुछ चेंज हुआ होगा y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव सीधा 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या याद रखेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे। अब थर्ड है, यहाँ पे तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए वेरिएबल, जैसे एक फंक्शन f(x) और दूसरा फंक्शन g(x), दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, अब यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए इसे u इंटू वी रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, u इंटू वी रूल, डेरिवेटिव का बहुत फेमस रूल है, और इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो ये अच्छे से समझिएगा प्रोडक्ट रूल क्या होता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट आएगा क्वोशेंट रूल, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है डेरिवेटिव के लिए, दोनों का बार बार यूज होगा। तो f(x) इंटू जी एक्स यू इंटू वी रूल कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस साइन, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। बिल्कुल इजी सा रूल है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, अभी तक याद भी हो गया होगा। पहला वैसे का वैसे, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस में जिसका डेरिवेटिव नहीं है वो वैसे का वैसे, सॉरी जिसका डेरिवेटिव हो लिया वो वैसे का वैसे, जिसका नहीं है उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये आप याद रखें, u इंटू वी रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। अब नेक्स्ट दो रूल और हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव, और कुछ क्वेश्चन हम फिर करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए डेरिवेटिव की और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट, अगर कभी भी डिवाइड में आ जाए, फोर्थ बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक थ्योरम है हमारी, अगर कोई एक फंक्शन f(x) है और इसके डिवाइड में दूसरा फंक्शन g(x), उन दोनों का हमें डेरिवेटिव करना है, उन दोनों का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। अब कैसे डेरिवेटिव करेंगे वो देखिए। सबसे पहले
ऐसे जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे लाइन लिखेंगे, या फिर आप जैसे चाहिए वैसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, तो नीचे वाला फंक्शन उसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर। जिसका स्क्वायर लिखा है वो वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लेंगे, जिसका स्क्वायर लिखा है वो वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लेंगे। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर u बाई वी रूल में आप याद रखेंगे या क्वोशंट रूल में आप याद रखेंगे, नेगेटिव साइन आएगा। जिसका डेरिवेटिव वो लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव वो लिया, वो वैसे का वैसे लिख देंगे, जिसका नहीं वो उसका डेरिवेटिव। बस इतना सिंपल सा रूल है। नीचे वाले का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर लिखा है वो वैसे का वैसे, उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में जिसका डेरिवेटिव वो लिया, ऊपर वाले का वो लिया, वो वैसे का वैसे, जिसका नहीं हुआ उसका डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट रूल। क्या बोलते हैं, क्वोशंट रूल, या फिर इसी को u बाई वी रूल भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम अभी कर लेते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, cos x बाई एक्स, क्वोशंट रूल लगेगा। दो फंक्शन x के डिवाइड में है, तो क्वोशंट रूल मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगा। देखिए, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन x है उसका स्क्वायर कर दिया, जिसका हमने स्क्वायर लिखा है वो फंक्शन वैसे का वैसे, वो फंक्शन हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यही बोलता है u बाई वी रूल, जिसका स्क्वायर हो वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, माइनस के साइन x, फिर माइनस में होता है u बाई वी रूल में नेगेटिव साइन, फिर जिसका डेरिवेटिव हो लिया cos x का हो लिया, वो वैसे का वैसे। x का डेरिवेटिव कितना होता है, अभी अभी मैंने पढ़ा था, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा, तो 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के x साइन x माइनस के cos x और डिवाइड में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ऐसे हम क्वोशंट रूल का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं चेन रूल, नेक्स्ट देखते हैं चेन रूल, वो भी बिल्कुल इजी है। तो चेन रूल क्या कहता है, जैसे कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है, एक फंक्शन एफ एक्स उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन बैठा है, जैसे जी एक्स, एफ के अंदर कोई अलग फंक्शन बैठा हुआ है जी एक्स, ऐसे। अब इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव कर देंगे, एफ का डेरिवेटिव कर देंगे, उसके बाद एफ का डेरिवेटिव हो गया, मल्टीप्लाई में फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, बिल्कुल इजी। जैसे 3 आ जाए, एफ के अंदर हमारे पास क्या है, एफ के अंदर जी एक्स है और जी के अंदर हमारे पास कोई तीसरा है एच। अब इनका डेरिवेटिव हमें करना है। सबसे पहले एफ का, सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, फिर ये दोनों वैसे के वैसे। अब इनटू में किसका करेंगे, जी का करेंगे, नेक्स्ट कौन है जी, जी डैश एच एक्स, उसके बाद किसका करेंगे, नेक्स्ट कौन है एच डैश एक्स। तो बारी बारी मल्टीप्लाई में सभी का डेरिवेटिव करते हुए चलेंगे। एक चेन सी बन रही है डेरिवेटिव की, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चेन रूल। क्या नाम पड़ गया, चेन रूल। ये भी आसान सा है, बस आपको सीक्वेंस वाइज डेरिवेटिव करते चलना है, इधर से चलना है, फर्स्ट फंक्शन का पहले, फिर मल्टीप्लाई में सेकंड का, फिर मल्टीप्लाई में थर्ड का, ऐसे डेरिवेटिव करते हुए आपको चलना है। आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस चेन रूल के ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, देखिए। जैसे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का। अब साइन अलग फंक्शन आ गया, उसके अंदर एक और फंक्शन है x का, तो डेरिवेटिव हमें करना है y इज इक्वल टू ये फंक्शन है, तो dy बाई dx हमारे पास क्या हो गया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस। सबसे पहले साइन का कर दिया, फिर जो अंदर वाले थे उनको वैसे का वैसे रखा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शंस का किया था। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम 2x, फिर प्लस में क्या है 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अभी अभी हमने सीखा था, अगर वेरिएबल फंक्शन है
उसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वैसे का वैसे रह जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, इनटू में 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 1 को लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हम चेन रूल लगा के डेरिवेटिव कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6x² प्लस 2x प्लस 3। अलग अलग फंक्शन हमारे प्लस में है तो एडिशन थ्योरम हम लगा देंगे, सभी का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के तो वैसे का वैसे रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आ गई तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव हमें करना है, तो पावर आगे एक पावर कम कितना हो जाएगा 2x, 6 इंटू में 2x कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12x, प्लस में फिर से वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के तो कांस्टेंट वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस में 3 अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 12x प्लस में 2। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर आ गया हमारे पास, तो कौन सी लगेगी हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लगेगा। जो थर्ड हमने की थी थ्योरम, बेसिक थ्योरम x³ इंटू 10x, ये हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये हमारा क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो इसके अंदर लगाएंगे कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यही था u इंटू वी रूल, पहला सेम और दूसरे का डेरिवेटिव। 10x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने, सेकंड स्क्वायर x, फिर प्लस में जिसका डेरिवेटिव किया हमने वो सेम 10x सेम, x³ का डेरिवेटिव पावर है तो पावर आगे लिख देंगे 3x। अब आप इन्हें चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं तो फाइनल आंसर हमारा निकल आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब y इज इक्वल टू e की पावर 3x, हमने डेरिवेटिव किसका सीखा था, फॉर्मूला किसका पढ़ा था, e की पावर x का, तो e की पावर 3x का भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा, लेकिन पावर में क्या है 3x, तो 3x का भी डेरिवेटिव हमें करना है, तो यहाँ पे क्या लगेगा चेन रूल, वही e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, वही फॉर्म है e की पावर 3x का, e की पावर 3x, लेकिन 3x का भी डेरिवेटिव हम करेंगे, इनटू में 3x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो वैसे का वैसे, जैसे 2x का 2 किया था 3x का क्या हो जाएगा 3, 4x का 4 हो जाएगा, ऐसे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 की पावर x, ये कौन सी फॉर्म हमारी, a की पावर x की फॉर्म, कौन सी फॉर्म है हमारी, जो a की पावर x वाली फॉर्म थी, इसका डेरिवेटिव a की पावर x इनटू में क्या है लोगे, तो a की पावर x है तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x, मतलब 3 की पावर x का 3 की पावर x इनटू में लोगे, a की जगह पे क्या है 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास इसके लिए, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट वाला है, तो स्क्वायर रूट में मैंने आपको क्या बताया था, dy बाई dx अगर रूट कभी भी आया हुआ है, जैसे रूट x का हमने पढ़ा था 1/2 रूट x, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 रूट x की जगह पे अब क्या लिखा है, जो भी लिखा हुआ उसे लिख देंगे 15x² प्लस में 13x, और अब क्या लगेगा चेन रूल, क्या लगेगा चेन रूल, रूट का डेरिवेटिव हो गया, फिर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे, 15 कांस्टेंट है वैसे का वैसे, x² का कितना हो जाएगा 2x, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, अभी तक आपको अच्छे से आ भी गया होगा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13x, और प्लस में x का 1 कितना बच जाएगा 30, तो ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव किसका, रूट 15x² प्लस में 30x का। अब ये लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log sin x, log sin x, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो x की जगह पे क्या आ गया sin x, यहाँ पे भी क्या लगेगा चेन रूल लगेगा, तो सबसे पहले लोगरिथम का डेरिवेटिव करेंगे, लोगरिथम का डेरिवेटिव क्या करते थे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 के बाई में लिखेंगे जो भी है आगे, तो ये तो लोगरिथम का हो गया, उसके बाद अंदर जो x का फंक्शन बैठा हुआ उसका भी करेंगे, इनटू में sin x का क्या डेरिवेटिव होता है cos x, आगे अगर आप सोल्व करना चाहें तो cos बाई sin क्या होगा हमारे पास cot, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, cos बाई sin cot। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे हमारे जो हमने सोल्व किए, जिससे आपको अंदाजा लगा होगा कि डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, और बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे डेरिवेटिव की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। तो आपने भी क्वेश्चन ट्राई किए होंगे, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।